हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक सिस्टम में हमने पिछले लेक्चर में सरल समतल के अंदर जो भी कोई पिंड गति कर रहा है तो उसमें हमने उसकी वेलोसिटी ज्ञात की थी। एक तो वेलोसिटी क्या थी, एक्स एक्स के समांतर, और दूसरी क्या थी, वाई एक्स के समांतर, और फिर उनकी जो रिजल्टेड वेलोसिटी थी वो हमने फाइंड की थी। तो एक्स एक्स के पैरेलल जो उसके जो गति का जो कंपोनेंट है, घटक है, गति का घटक एक्स एक्सिस के समांतर वेग का घटक, तो ये क्या होता है, dx बाई डी टी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, y एक्सिस के समांतर वेग का घटक, ये क्या होता है, dy बाई डी टी। तो इनके बाद जो इनका रिजल्टेड वेलोसिटी है, रिजल्टेड वेलोसिटी, तो ये हमारी क्या आई थी, अंडर द रूट ऑफ, इसको हम एक्स डैश से डिनोट करें तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये मान लो एक्स डैश, डी एक्स बाई डी टी को हम एक्स डैश से डिनोट कर रहे हैं, एक्स डॉट मान लो, ठीक है, और इसको वाई डॉट, ठीक है। तो ये हमारी क्या आती है, रिजल्टेड वेलोसिटी या फिर परिणामी वेग। ऐसी एक्स एक्स के समांतर जो त्वरण का घटक है वो हो गया एक्स डबल डैश, ठीक है, और वाई एक्सिस के समांतर जो त्वरण का घटक है वो हो गया वाई डबल डॉट। तो इनके बाद जो रिजल्टेड एक्सीलेशन है, रिजल्टेड एक्सीलेशन, तो ये क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। एक चीज और रह गई कि हमारा जो रिजल्टेड वेलोसिटी है, ये मान लो कोई R2 में करा हुआ है और ये हमारा पॉइंट P है और इसके ऊपर ये स्पर्श रेखा है। तो इस बिंदु P पे जो हमारा वेग है, वेलोसिटी है, वो इस स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है, इस बिंदु के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। और जो ये स्पर्श रेखा है एक्स एक्स पे कहीं पे काटेगी तो एक्स एक्स के साथ कोई एंगल मान लो थीटा बना रही है, ठीक है, क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो इस जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू क्या होती है पता है, ये थीटा होता है एक्स tan इनवर्स वाई डॉट बटे एक्स डॉट, ठीक है। अगर हम इसी पॉइंट पे त्वरण निकालें, इसी पॉइंट पे त्वरण निकालें तो वो भी क्या होता है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और वो मान लो एंगल बना रहा है साई। तो उस साई का मान होता है, वो होता है tan इनवर्स वाई डबल डॉट बटे एक्स डबल डॉट, ठीक है। तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि जो वेग है उसकी दिशा ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात करनी हो तो आप थीटा की वैल्यू ज्ञात करोगे। थीटा की वैल्यू कैसे, tan इनवर्स वाई डैश बटे एक्स डैश। और आपसे यदि पूछे कि त्वरण की दिशा ज्ञात कीजिए, त्वरण की दिशा ज्ञात करनी हो तो ये आप ये साई जो एंगल है वो ज्ञात करोगे, वो क्या होगा, tan इनवर्स वाई डबल डैश बटे एक्स डबल डैश। तो ये चीजें आपको फॉर्मूले आपके, और इसके बेस पे आपके एग्जाम्पल बनेंगे या क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी हम एक एग्जाम्पल कर लिया था, इसके ऊपर अब और आगे क्वेश्चंस करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें क्या दे रखा है, एक समतल में गतिमान कण के t समय पर निर्देशांक दे रखे हैं, x इज इक्वल टू a 2t प्लस साइन 2t प्लस साइन 2t,
और y का जो कोऑर्डिनेट है, y का जो निर्देशांक है वो दे रखा है a इंटू 1 माइनस cos 2t। ये आपको इनके निर्देशांक दे रखा है। सिद्ध करो कि उसका त्वरण अचर रहता है। हमें प्रूव करना है f इज कांस्टेंट। वी हैव टू प्रूव दैट so that f is कांस्टेंट। f हमारा क्या है? त्वरण है। त्वरण हमें कांस्टेंट दिखाना है। फाइंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट टाइम t। हमें समय t पर उसकी गति की दिशा भी ज्ञात करनी है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हमें उसकी गति की दिशा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसका त्वरण कांस्टेंट है। तो त्वरण दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए? इस x का t के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव और y का t के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, और फिर हम एक उसकी रिजल्टेड वेलोसिटी रिजल्टेड एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो पहले हम देखो x डैश निकाल रहे हैं। x डैश मतलब dx बाई dt। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट है, a को रहने दो, अंदर आ जाओ। अंदर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2t का करेंगे तो 2 आ गया, t का 1 हो गया, ठीक है। और प्लस साइन 2t का करेंगे तो 2 cos 2t आ गया, है ना। अब फिर से एक बार इसका करेंगे x डबल डैश या फिर d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज रहेगा, a 2 का हो गया 0, 2 cos 2t है तो ये माइनस 2 अंदर वाला और आ गया 4 साइन 2t हो गया, यानी कि माइनस बाहर लिख दिया 4 साइन 2t। ये आ गया अपना x डबल डैश। ऐसे ही निकालेंगे हम y डैश। y डैश का मतलब dy बाई dt। dy बाई dt करें तो इसका अगर हम एक बार t के रिस्पेक्ट में करें तो ये तो 0, cos 2t का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2t इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2a साइन 2t। अब इसका एक बार और करना है, यानी कि y डबल डैश। तो एक 2a पहले और एक 2a और आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, 2 बाहर आ गया और 4a cos 2t। ये अपने पास x डबल डैश और y डबल डैश आ चुका है। अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेड एक्सीलरेशन। रिजल्टेड एक्सीलरेशन f, तो वो क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ x डबल डैश का स्क्वायर और प्लस y डबल डैश का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दो तो 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t प्लस इसका आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो ये भी क्या आएगा? 16a स्क्वायर कोस स्क्वायर 2t। तो यहाँ से 16a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट हटेगा तो ये 4a आ गया, और अंडर रूट में क्या बचा? साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t। अब इनका थीटा दोनों का सेम है, थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो f की वैल्यू आ गई 4a। a हमारा कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, 4 भी कांस्टेंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हमारा जो f है, f इज कांस्टेंट। हो गया ना प्रूफ? तो हमने क्या शो कर दिया कि हमारा जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वो इस फंक्शन इस कर्व के लिए कांस्टेंट आ रहा है। अब हमें दिखाना है कि अब इसकी हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, किसकी? वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आप क्या निकाल लो? थीटा निकाल लो। थीटा की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है कि थीटा इज इक्वल टू ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि एट ए टाइम t हमारे
पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो थीटा है। क्या मान रहे हैं? माना t समय पर पार्टिकल या फिर पिंड के वेग की दिशा थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स y डैश बटे x डैश। तो tan इनवर्स y डैश की वैल्यू क्या आई थी अपनी? मैंने हटा दी, वो आई थी 2a sin 2t, 2a sin 2t बटे x डैश। x डैश की वैल्यू क्या आई थी? a 2 प्लस 2 cos 2t। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स, अब देखो ये a तो a कट गया और नीचे से 2 कॉमन ले लो, ऊपर वाले 2 से काट दो और ऊपर वाले साइन को ब्रेक कर दो। वो क्या आएगा? साइन 2 sin t cos t, और नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस cos 2t। तो 1 प्लस cos 2t, तो आप cos 2t की वैल्यू रख दो। cos 2t क्या होता है? 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये होता है ना। तो 1 से 1 कट जाएगा। 1 प्लस cos 2t की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t। 2 से 2 कट गया और एक cos से इसकी पावर हट गई, तो बचेगा क्या? साइन बाई कोस। साइन बाई क्या कोस क्या होता है? tan होता है, यानी कि tan इनवर्स इंटू tan t। तो tan इनवर्स से tan कट गया तो आएगा t, यानी कि थीटा इज इक्वल टू t आ गया। यानी कि अगर हम t इज इक्वल टू समथिंग, मान लो t इज इक्वल टू π/6 है, या फिर t इज इक्वल टू मान लो 5 सेकेंड है। अगर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे अगर हम उसके वेग की दिशा ज्ञात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। तो ऐसे ये t जो थीटा है वो t के इक्वल होगा। तो ये हमारी डायरेक्शन है, थीटा इज इक्वल टू t। ये हमारे जो वेग है उसकी, पिंड का वेग है उसकी समय t पर दिशा है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सोल्व करना है। अब इसके आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक आपको एग्जांपल समझाता हूं। हमें एग्जाम्पल दे रखा है, ए पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो वुज एक्सीलरेशन इज लैम्डा वाई, जिसका त्वरण क्या है? लैम्डा वाई है। तो एक कण पर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल वाई एक्स की दिशा में क्रियाशील है। तो कितना त्वरण उत्पन्न कर रहा है? लैम्डा वाई। कौन सी दिशा में? वाई दिशा में, यानी कि वाई के पैरेलल कर रहा है। तो वाई के पैरेलल त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ये त्वरण कितना है? लैम्डा इंटू वाई। तो लैम्डा इंटू वाई, ये चीज हमें दे रखी है कि इतना त्वरण उत्पन्न करने वाला किसी पिंड पे वाई एक्सिस के पैरेलल हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है ये इज इनिशियली प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ए रूट लैम्डा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स एट द पॉइंट वेयर वाई इज इक्वल टू ए। तो एक्स एक्स की दिशा में यह ए रूट लैम्डा
से स्टार्ट होता है, वेलोसिटी से फेंका जाता है। यानी कि इसने बोला है कि यदि कण एक्स एक्स के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y इज इक्वल टू ए हो, एक ऐसा बिंदु y इज इक्वल टू ए हो, तो वो बिंदु क्या होता है, ये मान लो y इज इक्वल टू ए, तो ये बिंदु हो गया 0 a। इस बिंदु से एक वो जो पार्टिकल है उसको किसी एक वेलोसिटी से फेंका जाता है जिसके ऊपर फोर्स ये लगाया जाता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब ए केटनरी। तो हमें दिखाना है कि जो हमारे कर्व का वक्र होगा वो केटनरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो देखो इस पॉइंट से हम एक्स एक्स की दिशा में इनिशियली वेग लगा के फेंकेंगे। इनिशियली वेग मतलब एक्स एक्स की दिशा में फेंक रहे तो dx बाय dt, ये वेग का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स की दिशा में, ठीक है, एक्स एक्स के समांतर, ठीक है। और ये वेग इसने बोला a रूट लैम्डा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक बार यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो a रूट लैम्डा से फेंक रहे हैं हम इसको, ठीक है। कहाँ से, पॉइंट है a से, और इसके ऊपर जो फोर्स है वो y एक्सिस की दिशा में या y एक्सिस के पैरेलल, ऊपर या नीचे, या तो ऊपर या नीचे। तो इस पॉइंट से उस पार्टिकल को फेंका जाता है और y एक्सिस के पैरेलल या तो ऊपर या नीचे, उसमें क्या होता है, हम बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं। तो वो क्या होगा, एक केटनरी जैसा कर्व बनाएगा, इस टाइप से कुछ वो कर्व बनाएगा। तो हमें उस कर्व को शो करना है कि जो कर्व आएगा वो हमारा केटनरी होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, dx बाई dt इज इक्वल टू दे रखा है a रूट लैम्डा, ये कहाँ पे y इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 0 पे हमें, और t इज इक्वल टू 0। इनिशियल भी कंडीशन क्या है, यहाँ से फेंक रहे हैं ना, फेंक रहे टाइम मतलब अभी स्टार्ट होगा, यहाँ से जब स्टार्ट होगा तब क्या वैल्यू आ रही है, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b। ये कोई पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट से हम फेंक रहे हैं टाइम इज इक्वल टू 0 पे, और इनिशियल जो वेग है dx बाई dt इस वेग से फेंक रहे हैं, मतलब a रूट लैम्डा, ये इनिशियल वेग है। और यहाँ पे जो y एक्स के समांतर जो वेग है, y एक्सिस के समांतर वेग है वो क्या है, 0 है, dy बाई dt इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेग पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या है हमारा 0 है। x एक्स के पैरेलल जो वेग है वो क्या है, a अंडर रूट लैम्डा है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो ना, इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो इस साइड तो आएगा x और इस साइड क्या आएगा, a रूट लैम्डा t और प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, मान लो a, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्या आया, इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट आता है वो है। अब इस पे इनिशियल कंडीशन लगा के एक वैल्यू निकालो, तो टाइम 0 पे जब हम फेंक रहे हैं तब x क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। टाइम एट 0 x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 रखनी, तो एक वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, a रूट लैम्डा t, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें ऐसी y की वैल्यू निकालनी है, तो y की देखो, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम जब करोगे इसका, तो इंटीग्रेशन आएगा dy बाय dt का स्क्वायर इज इक्वल टू a लैम्डा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c ले लो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन जो आपके कौन सी सेकेंड ईयर में आती है क्या, तो उसमें आपको इसके सॉल्यूशन मिलेगा कि कोई भी 2 टाइम की डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या फिर नॉन लीनियर बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर लीनियर बोल सकते हो। तो इसके आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो वो आपको
ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इसका दूसरा तरीका भी है, उससे भी आप निकाल सकते हो, वो लंबा पड़ेगा। इससे भी आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करिए। कैसे? देखो, आप इसका एक बार डेरिवेटिव करो टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका करोगे तो पहले पावर का होगा तो 2 dy बाय डी टी इंटू फिर अंदर, मतलब अंदर वाले का टी के रिस्पेक्ट में होगा तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 2 लैम्डा वाई, और y का होगा तब dy बाय डी टी, और c कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0। तो यहाँ से 2 गया dy बाय डी टी, dy बाय डी टी क्या आया, सेम इक्वेशन आ गई ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होगा। इतनी बात ठीक है। अब इसके बाद देखो, इस पे इनिशियल कंडीशन लगाओ। इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी, ये देखो इनिशियल कंडीशन देखो, y इज इक्वल टू बी पे dy बाई डी टी क्या है 0 है, dy बाई डी टी क्या है 0 है, एट y इज इक्वल टू b है या a है, जो भी है। हमारे क्वेश्चन में ये है, सॉरी ये मैंने b ले लिया गलती से, ये a है, ये देखो ये रहा ना 0 है a। तो y इज इक्वल टू a पे dy बाई डी टी क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा a स्क्वायर प्लस c, तो c इज इक्वल टू माइनस लैम्डा a स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये क्या आ गया dy बाय डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन आ गया इनमें, और y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया। आप इसका अंडर रूट ले लो, तो dy बाय डी टी आ गया अंडर रूट लैम्डा और अंडर रूट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये चीज़ आ गई अपने पास। अब आपको सेपरेशन, जो वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, सेपरेट कर लो, y की टर्म को y की साइड ले आओ और t की एक साइड ले लो, और उसका आप इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ से देखो इस पूरे को डिवाइड कर दो और dt को इधर ले आओ, तो dy बाय अंडर रूट लैम्डा और अंडर रूट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ये जो है आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आप इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी आपकी कोस 1 अपॉन अंडर रूट लैम्डा, तो है ही, ये आएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y बाई a इज इक्वल टू क्या आ गया t प्लस कांस्टेंट d मान लो। अब देखो एट y बराबर या फिर t बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या है a है, तो उस पर हम c या d कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t 0 पे हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे a, ठीक है। तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी वो देख लो, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना, d की वैल्यू निकालनी है एट t बराबर 0 और y बराबर a पे। तो d इज इक्वल टू 1 बाय रूट लैम्डा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये एक्चुअली हम मान रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई, कुछ वैल्यू आ गई तो इसको आप इधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और कॉस हाइपरबोलिक होता है e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ये होता है, ठीक है। तो 2a2, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है y की जिसके रिस्पेक्ट में हमारा इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो y की वैल्यू 0 रखना, y इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या होगा e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 बाई 2, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 बाई 2 बराबर 1। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये 0 होगा। कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 क्या है
0 होगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से नोट कर लो, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स कोस या फिर कोस हाइपरबोलिक वाई, कोस हाइपरबोलिक एक्स या वाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 12th क्लास का फॉर्मूला है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, और जिनको पता है वो अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ से d की वैल्यू 0 आ गई, तो इसको हटाओ। आप t की वैल्यू और यहाँ से t की वैल्यू कंपेयर कर लो और आपस में रख दो। तो यहाँ से ये जो t की वैल्यू है, यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से t क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू एक्स बाई ए अंडर रूट लैम्डा। तो ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1 बाई अंडर रूट लैम्डा इज इक्वल सॉरी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y बाई a इज इक्वल टू t मीन्स x बाई a रूट लैम्डा। तो ये रूट लैम्डा से रूट लैम्डा कैंसिल आउट। कोस हाइपरबोलिक को आप इधर भी भेज सकते हो, तो y बाई a इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x बाई a, और a को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, y इज इक्वल टू a कोस हाइपरबोलिक x बाई a। ये हमारा होता है केटनरी का फॉर्मूला। दिस इज केटनरी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। इसके बेस पे हमारे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, तो हमने एक एक्सरसाइज कर ली और बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो हम कल करेंगे। थैंक यू।